वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जामिनेशन आपके बहुत नज़दीक आ चुकी है। रिवीजन मस्ट है वरना सब डस्ट है। रिवीजन जरूरी है, तो रिवीजन हम शुरू कर रहे हैं। आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन। चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या बातें याद रखनी है जो बोर्ड की एग्जामिनेशन में 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की पूछी जा सकती हैं, तो चर्चा करेंगे उनकी। ध्यान से क्लास को देखेंगे और क्लास कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे, लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, ताकि आपके नंबर कॉपी में टिकते जाएं टिकते जाएं टिकते जाएं और एक आप बहुत अच्छे मार्क्स एक्वायर कर सको। पढ़ते रहें, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए, रिवीजन क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। देखिए, पहला, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट टपाटप याद करेंगे। देखिए कैसे। पहला जो भौतिक गुण है वह है धात्विक चमक। पढ़ाया होगा गुरुजी ने आपको कि धात्विक चमक क्या होती है, कि शुद्ध धातुएं जो होती हैं, सोना चांदी तांबा, जो भी शुद्ध धातुएं हैं, उनकी सतह जो होती है ना, बड़ी चमकती है, शाइनिंग मारते हैं दूर से ही। ठीक है, तो शुद्ध धातुओं की सतह जो होती है ना, वह चमकीली होती है। शुद्ध धातुओं की सतह चमकीली होती है। इस गुण को क्या कहते हैं बच्चा, धात्विक चमक कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक। याद हो गया होगा, शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। पहला प्रश्न आपका क्लियर है, धात्विक चमक पहला भौतिक गुणधर्म। दूसरा है कठोरता। सब लोग जानते हैं कि धातुएं जो होती है ना, सामान्यतः कठोर होती हैं। ठीक है, सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है। गैस जो अवस्था में ये पाई नहीं जाती है, ठोस अवस्था में मुख्यतः जनरली सभी पाई जाते हैं, लेकिन कुछ धातुएं जो होती हैं वो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं क्या होती है, सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इस गुण को तो कहते हैं बच्चा कठोरता। और ये कठोरता जो होती है ना, कुछ धातुएं ज़्यादा कठोर होती हैं, कुछ कम कठोर होती हैं, लेकिन कठोर जरूर होती हैं। एक ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। कौन सी है, सबको पता है, पारा 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 या मरकरी। समझ गए, Hg। ठीक है, चलो तीसरा जो गुण है वह कौन सा है भाई, आघात वर्ध्यता। कई बुक्स जो होती है ना, आघात वर्धनीयता भी लिख रखा है, तो आघात वर्ध्यता आप ध्यान में रखें। आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न भी हैं। आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं भैया, बताओ तो जरा। आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं, कि धातुएं जो होती हैं, अगर उनको पीटा जाता है पीटा जाता है पीटा जाता है पीटा जाता है, तो इनकी लंबाई में ये वृद्धि करती रहती हैं, वृद्धि करती रहती हैं, वृद्धि करती रहती हैं, और चद्दर के समान पतली हो जाती हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं बच्चा, चद्दर के समान पतली हो जाएंगे। एकदम प्लेट वगैरह नहीं है क्या धातु की, एकदम पतली तो है। तो क्यों, क्योंकि उनको पीटा जाता है ना, पीटा जाता है ना, तो उनकी जो है ना, ये वृद्धि करती हैं। ये क्या होती हैं भैया, फैल जाती हैं, वृद्धि करती हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। आघात का मतलब चोट और वर्ध्यता का मतलब वृद्धि होना। चोट लगने पर ये फैलती हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं बच्चा, आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, धातुओं की पीटने पर, धातुओं को कर देते हैं यहाँ पर, धातुओं को पीटने पर इनके आकार में वृद्धि होती है तथा इन्हें पतली चादर के रूप में भी बदला जा सकता है। इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। धातुओं को पीटने पर इनके आकार में वृद्धि होती है, ये चपटी होती हैं और इन्हें पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। इस गुण को हम कहते हैं बच्चा आघात वर्ध्यता। ठीक है बच्चा। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा गुण है, तन्यता। तन्यता, ताण लो धातुओं को खींच करके। तो क्या है तन्यता, मतलब ताड़ना। क्या खींचते हैं, तार। तो क्या कहेंगे भैया, धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं बच्चा, तन्यता कहते हैं। याद रखना। उदाहरण देखो, सोना है, सोना 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 1 ग्राम सोना है और उससे 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। याद रखना बच्चा। नेक्स्ट, ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता किसे कहते हैं, धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की
सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इस गुण को अपन क्या कहते हैं? ऊष्मा चालकता कहते हैं। देखो तार जो है ना, किसी भी तार को एक सिरे से गर्म कर लो और पीछे तक वह गर्म हो जाता है ना। आपने तो आगे से अगले सिरे से गर्म किया था, लेकिन वो पीछे तक भी गर्म हो जाता है। आपके घर में मम्मी जो है ना, चूल्हे पर अगर रोटियां बनाती हैं तो चिमटा अगर चूल्हे में रह जाता है तो क्या हो जाता है? वो पूरा गर्म हो जाता है। आपकी सब्जी गरम गरम बन रही है, उसमें कोई चम्मच रखी हुई है जो धातु की बनी हुई है, तो वो पूरी चम्मच गर्म हो जाती है ना। अगला सिरा ही रखा हुआ होता है लेकिन पूरी चम्मच गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है? धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ये भी धातुओं का भौतिक गुणधर्म है। अब एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालकों का उदाहरण बताइए। 1 नंबर का प्रश्न बनता है, सबसे अच्छी चालक धातुएं कौन सी है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, तो क्या बताएंगे बच्चा? एक तो सिल्वर का मतलब चांदी, सिल्वर का मतलब चांदी, और दूसरा है कॉपर का मतलब तांबा। मतलब चांदी व तांबा ऐसी धातुएं हैं जो सबसे ज्यादा सुचालक हैं। किसकी? ऊष्मा की। किसकी बच्चा? ऊष्मा की। किसकी बच्चा? ऊष्मा की। ऊष्मा की सबसे अधिक चालक धातुएं कौन सी हैं? तो आप बताएंगे चांदी चांदी चांदी, तांबा तांबा तांबा, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, और कॉपर। याद हो जाएगा। लेकिन सबसे कम जो चालक हैं ऊष्मा की कुचालक धातुएं हैं, एक तो लेड और दूसरी मरकरी। लेड व मरकरी ऊष्मा की कुचालक हैं बच्चा। नेक्स्ट, विद्युत चालकता आपको सबको पता है कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। बिजली आती है, करंट लगता है, ठीक है ना। कभी भी देखो वायर जो आते हैं किसी भी धातु के बने हुए हो, लेकिन आप उनको डायरेक्ट टच नहीं करते, उनके ऊपर प्लास्टिक की या पीवीसी की कवर चढ़ा रहता है। इसके ऊपर नीली रंग का प्लास्टिक का, काले रंग के प्लास्टिक का, हरे रंग के प्लास्टिक का, कोई भी प्लास्टिक का कवर जो है उसके ऊपर चढ़ा रहता है। समझ गए बात को? इसका मतलब क्या है कि ये विद्युत की सुचालक होती हैं। अगर आपने उसको छू लिया तो आप हादसे के शिकार हो सकते हैं, इसलिए छूना मना है। क्यों? क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अब ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे ध्वनिक, घंटी बाजा टन टन, छोरा बागे फन फन। क्यों भाई? टन टन घंटी की आवाज आती है। आवाज क्यों आती है इतनी तेज? क्योंकि वो धातु की बनी हुई है। आपके घर वो स्कूल में जो घंटी लगी हुई है ना, वो बैल है, बैल बजती है घंटी, उसके ऊपर मारते हैं, पीटते हैं, ठीक है। तो वो धातु की बनी हुई होती है। तो जब धातुओं को किसी कठोर सतह से टकराती हैं या कठोर सतह से अपन पीटते हैं ना, तो ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं, टन 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 टन, छोरा भागे फन फन फन, घंटी बाजे टन टन टन। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं बच्चा? ध्वनिक या सोनोरस। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं या पर धातुओं को जब कठोर सतह से पीटते हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इस गुण को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं बच्चा? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। तो ये मुख्य धातुओं के भौतिक गुणधर्म हैं, ठीक है। अब देखिए, आप लोग कुछ और प्रश्न पूछ सकते हैं कि अधातुओं के उदाहरण लिखिए। अधातु कौन कौन से हैं? तो देखिए, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। याद रखें, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अरे आपको याद नहीं होता तो पूछ लेना भैया, कौन sp, कौन CHON, कौन sp, मतलब ये अधातुएं हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या हैं? कौन CHON, कौन sp, ये लिख लेना। ये धातुओं के उदाहरण हैं। आप लोग याद कर लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर सल्फर और फास्फोरस, याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ एक एक नंबर के प्रश्न हैं और एक एक नंबर के इन प्रश्नों में से एक प्रश्न पक्का बोर्ड की एग्जाम में आएगा। कौन सा प्रश्न है? देखिए ध्यान से सुनिए। लगभग सभी वस्तुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन कौन सी धातु जो है तो द्रव अवस्था में पाई जाती है? बता दिया था पहले, पारा। पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, ऐसी धातुएं जिन्हें हम अपनी हथेली पर रखेंगे तो पिघलने लगेंगी। हथेली पर रखेंगे तो पिघलने लग जाएंगी, हथेली पर रखेंगे तो पिघलने लग जाएंगी। तो कौन सी है? गैलियम, सीजियम, गेली सी हथेली। मतलब गैलियम व सीजियम को हथेली पर रखेंगे तो ये पिघल जाएंगी, गैलियम व सीजियम। नेक्स्ट, ऐसी अधातु जो चमकीली होती है।
ए धातु है ज़्यादातर चमकीली नहीं होती है, लेकिन ऐसी ए धातु जो चमकीली होती है प्रश्न तो बनता है आयोडीन नमक। आयोडीन भी ए धातु है। फिर ऐसी ए धातु जो अपरूपता प्रदर्शित करती है, कौन सी धातु? ए धातु अपरूपता प्रदर्शित करती है कार्बन। कार्बन के विभिन्न अपरूपों के नाम बताइए। हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, सॉरी भैया, ठीक है। और ऐसी धातु क्षारीय धातु कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, नाकली। ये नाक का मतलब ना से ए सोडियम, कैसे कि पोटेशियम, ली से लिथियम। ये क्षारीय धातु हैं, ठीक है। और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, जैसे आपके नाक को भी चाकू से काटा जा सकता है, नाकली को चाकू से काट दो तो नाकली। ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम व लिथियम, नाकली, ठीक है। इनका गलनांक व घनत्व बहुत कम होता है। बहुत शॉर्ट में अपने ये क्लास देखी है। अगली क्लास और लेकर के आएंगे, आपको रिवीजन करवाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।